ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप सावन के महीने में शिव जी का पूजन करते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर जल अभिषेक करते हैं, तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप घर पर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कैसे कर सकते हैं, विसर्जन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले थाल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ये दूध ले रही हूँ और दूध आप कच्चा ही लीजिएगा, उबला हुआ मत लीजिएगा। साथ ही में हम बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र आप 2, 5, 7 कितने भी ले सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा आपके बेलपत्र जो है खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, क्योंकि सावन के पूरे महीने ही हमें पूजा करनी होती है और रोज रोज बेलपत्र जो है नहीं पॉसिबल होता लाना। तो आप इकट्ठे लाके भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं और रोज पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन तक बेलपत्र बासी नहीं माने जाते हैं। उसके बाद हम कलावा ले लेंगे। साथ ही में हम अपनी जोत ले लेंगे, धूप ले लेंगे। तिलक करने के लिए हम चंदन ले लेंगे। आप सफेद, पीला, अष्टगंध चंदन कोई भी ले सकते हैं। चढ़ाने के लिए हमें चावल चाहिएंगे। चावल आपके साबुत ही हो, टूटे हुए ना हो, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ हम ले लेंगे भोग लगाने के लिए मिश्री या चीनी या गुड़ भी आप ले सकते हैं। भोग प्रसाद के लिए आप कुछ फल ले लें। आप चाहें तो आलू और खीरा, टमाटर, ये सब चीजें भी ले सकते हैं। कुछ फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही में हम 1 लोटा जल ले लेंगे और इसी में हम गंगा जल डाल लेंगे। सावन में पूरे 1 महीने के लिए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। तो कई बार पॉसिबल होता है कि हम मंदिर चले जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मंदिर जाया जाता, वर्किंग है, जॉब पे जाना है, या सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि काम निमटते निमटते 11-12 बज जाते हैं, मंदिर का टाइम निकल जाता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या उससे भी सरल तरीका है, आप इस तरह से जो है मिट्टी ले लें। आप किसी गमले में ले सकते हैं इस तरह से, या अगर आपके घर पे कोई गमला है जिसमें पहले से पेड़ लगा हुआ है, बेलपत्र का, शम्मी का, या कोई और भी पौधा लगा हुआ है, तो आप उसमें भी उसी गमले में पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे में आपको नहीं करना है। या कोई कच्ची जगह है, मिट्टी की जगह है, क्यारी है आपके यहाँ पे, तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। जिस जगह पूजन करें वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। वहीं से हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और इस तरह से जो है शिवलिंग की आकृति बना देंगे, एक पिंडी सी बना लेंगे, और ये हमारे जो है शिवलिंग का निर्माण हो गया। अब सबसे पहले हम जल से इनका अभिषेक करेंगे। जल में गंगा जल मैंने डाल लिया था। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से हमें गंगा जल से अभिषेक करना है। तो इसी तरह से 3 बार अभिषेक किया जाता है। पहले शुद्ध साफ जल से, उसके बाद आप कच्चा दूध ले सकते हैं या चरणामृत ले सकते हैं, या फिर आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से हमें एक बार साफ जल से पूरा अच्छे से स्नान कराना होता है। उसके बाद हम तिलक कर देंगे चंदन से। उसके बाद हम अक्षत अर्पण कर देंगे। और आप ध्यान रखिएगा आपके चावल टूटे हुए ना हो। और अगर आप अपनी मनोकामना मांगना चाहते हैं तो मनोकामना मांग के आप चावल अर्पण कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम बेलपत्र अर्पण करेंगे। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पीछे से उसकी डंडी तोड़ दें और जो पत्ते की चिकनी साइड है वो आप शिवलिंग पे टच करते हुए इस तरह से आप अर्पण कर दें। इसी तरह से आप 1, 2, 5, 7 बेलपत्र अर्पण कर दे भगवान भोलेनाथ को। इसके अलावा शमी वृक्ष है, धतूरा है, भांग है, अगर ये चीजें भी आपको मिल जाए तो जरूर से अर्पण कर दें। उसके बाद हम हमारा दिया जोड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने जोत जोड़ ली है। जोत के हाथ जोड़ लें इस तरह से। जोत का भी आप अच्छे से पूजन कर लें, तिलक वगैरह लगा दें। उसके बाद हम इस तरह से धूप दिखा देंगे, भोग लगा देंगे। तो मैं यहाँ चीनी से भोग लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया आप गुड़ से, मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे फलों से। तो आप कोई भी सीजनल फल हो उससे भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद हम फूल अर्पण कर देंगे। अगर सफेद रंग के फूल मिल जाएं तो आप जरूर से चढ़ाएं, नहीं तो आपको जैसे मिलते हैं आप उनसे पूजन कर सकते हैं। 1 लोटा जल ले लेंगे और हाथ में आप कुछ दाने या फूल ले लें और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। आप चाहें तो भगवान के नाम की जो है माला कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की, या फिर आप जो है शिव पुराण पढ़ सकते हैं। जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से थोड़ी देर आप भजन वगैरह कर लें। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करेंगे धूप दीप दिखा के।
साथ ही में आप कुछ दक्षिणा अर्पण कर दें। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं पूरे महीने के तो भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं करे हैं तो भी आप सावन के पूरे महीने इस तरह से सुबह पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जैसा आपका डेली रूटीन है आप उस तरह से अपना दिनचर्या कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे कि हम इसका विसर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, या तो आपका जब जोत संपूर्ण हो जाए तब आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले कीजिएगा। जो दक्षिणा आपने रखी है वो आप साइड में इकट्ठी करते रहें। महीने के अंत में एक साथ भी दान कर सकते हैं, या जब आपका मन करे किसी गरीब को या शिवालय में दे के आ सकते हैं। फल वगैरह आप बांट दें। और ये जो शिवलिंग है ना, ये यहीं पे इसी गमले में या इसी मिट्टी में यहीं की यहीं आपको इस तरह से विसर्जित कर देना है। पर ध्यान रखिएगा, अंधेरा होने से पहले ही करना है, या अपनी पूजा के 1-2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। ये पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और आप प्रदोष काल में शाम को भी कर सकते हैं। दोनों ही समय सही हैं। तो आपको ये सरल सी विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।